मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है ये प्रशांत किशोर क्या है। इसके पास क्या डिग्री है, डिप्लोमा है, या इसने प्रशिक्षण देने का कोर्स कर रखा। अगर ये इतना ही बड़ा रणनीतिकार है तो स्वयं सांसद क्यों नहीं बन जाता, स्वयं मिनिस्टर क्यों नहीं बन जाता, स्वयं राजनीतिक दल क्यों नहीं बना लेता है। ये लोगों को गुमराह करता है। कभी ये नीतीश कुमार के पास जाता है, कहता है पैसा लाओ अभी तुमको ये करा देंगे, कभी ये कांग्रेस पार्टी के पास जाता है और कभी ये केजरीवाल के पास जाता है। तो ये लोग व्यवसायीकरण करते हैं, राजनीति के नाम पर व्यवसायीकरण करते हैं। भाई ये प्रशांत किशोर कैसे क्या कर देगा, ये तो जनता के ऊपर तय करता है। और जिस हिसाब से वहाँ पर ममता बनर्जी ने हिंदू विरोधी कृत्य किए हैं, मंदिरों में पूजा लाउड स्पीकर पे रोक लगवाई, वहाँ पर जो दुर्गा पूजा विशेष होती है उस पर प्रतिबंध लगवाया, तरह तरह के जो हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम किया और वहाँ पर अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण की राजनीति की, उससे वहाँ की जो जनता है वो पूर्ण रूप से त्रस्त हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो अगर प्रशांत किशोर ये कहें तो मैं भी उनके इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बीजेपी 100 से ऊपर नहीं लाएगी। बीजेपी बंगाल की में जड़ में घुस चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, कल योगी आदित्यनाथ की बंगाल में रैली थी मालदा में, तो क्या लगता है चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा उनके जाने से? 100% प्रभाव पड़ेगा। किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा? योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के एक चिर परिचित चेहरा हैं। उनकी शब्दों में गंभीरता है, वो जो भी बोलते हैं वो बहुत सोच समझकर बोलते हैं। एक लोकप्रिय नेता हैं और उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत कुछ किया और जिससे जनता जो है काफ़ी प्रभावित रहती है। और इसका ताज़ा उदाहरण इस बात से है कि अभी वो ओवैसी के गढ़ में गए थे गत महीने, तो वहाँ ओवैसी ने चैलेंज किया था, तो योगी जी गए और ऐसे कई सशक्त नेता गए जिन्होंने उसके क्षेत्र में ही कमल खिला दिया जहाँ इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। तो ये आंध्र प्रदेश का जो हैदराबाद का जो उदाहरण है उससे स्पष्ट है कि ये जो बंगाल में इनका दौरा हुआ है या भारतीय जनता पार्टी करा रही है, इससे निश्चित तौर पर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को व्यापक सफलता मिलेगी। अच्छा, लेकिन प्रशांत किशोर तो ये बोल रहे हैं कि अगर भाजपा को 100 सीटें भी आ जाती हैं, वैसे वो कह रहे हैं 100 सीटें नहीं आएंगी, और अगर 100 सीटें आ भी जाती हैं तो वो अपना राजनीतिक रणनीतिकरण जो रणनीति वो करते हैं वो अपना छोड़ देंगे। क्या कहेंगे? मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है ये प्रशांत किशोर क्या है। इसके पास क्या डिग्री है, डिप्लोमा है, या इसने प्रशिक्षण देने का कोर्स कर रखा। अगर ये इतना ही बड़ा रणनीतिकार है तो स्वयं सांसद क्यों नहीं बन जाता, स्वयं मिनिस्टर क्यों नहीं बन जाता, स्वयं राजनीतिक दल क्यों नहीं बना लेता है। ये लोगों को गुमराह करता है। कभी ये नीतीश कुमार के पास जाता है, कहता है पैसा लाओ अभी तुमको ये करा देंगे, कभी ये कांग्रेस पार्टी के पास जाता है और कभी ये केजरीवाल के पास जाता है। तो ये लोग व्यवसायीकरण करते हैं, राजनीति के नाम पर व्यवसायीकरण करते हैं। भाई ये प्रशांत किशोर कैसे क्या कर देगा, ये तो जनता के ऊपर तय करता है। और जिस हिसाब से वहाँ पर ममता बनर्जी ने हिंदू विरोधी कृत्य किए हैं, मंदिरों में पूजा लाउड स्पीकर पे रोक लगवाई, वहाँ पर जो दुर्गा पूजा विशेष होती है उस पर प्रतिबंध लगवाया, तरह तरह के जो हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम किया और वहाँ पर अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण की राजनीति की, उससे वहाँ की जो जनता है वो पूर्ण रूप से त्रस्त हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और मैंने और मेरी जनरक्षा पार्टी ने भी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को पत्र सौंप चुकी है। ऐसी मेरी चेष्टा है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। और प्रशांत किशोर जैसे चिरांटू जो है सब ऐसे घुमा करेंगे, इनकी ये दुकानदार है, इनकी दुकान जो है खतरे में है। क्या है इनका वजूद? अच्छा, क्या लगता है फिर, मतलब टीएमसी नहीं आएगी इस बार बंगाल में? बिल्कुल नहीं आएगी। वहाँ पर परिवर्तन जनता चाह रही है और मैं तो गया हूँ वहाँ, देखा हूँ जा करके, मुझे ऐसा लगा। पहले मैं भी प्रत्याशी खड़े करने वाला था जनरक्षा पार्टी की तरफ से, लेकिन मेरा वहाँ पे अभी जनाधार नहीं है। तो मैंने ये सोचा, विचार किया और हमारे अन्य लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करो, देशभक्ति की पार्टी है, देश के मुद्दों को लेकर चलती है। तो वहाँ पर जो है पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल ही कमल हमको चारों तरफ दिखाई दिया। लेकिन प्रशांत किशोर ये बोल रहे हैं कि लोगों में गुस्सा हो सकता है टीएमसी को लेकर, लेकिन ममता बनर्जी बहुत बड़ा चेहरा है और ममता बनर्जी नहीं हारेंगी, ये प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। ममता बनर्जी किस बात पे आई थी? वो माटी, वो मानुष और किसानों को मुद्दे को लेकर के आई थी। शायद प्रशांत किशोर को ये नहीं पता है कि ममता बनर्जी पहले
पहले एक कांग्रेसी थी, वो हट करके किस तरह से वहाँ पर उन्होंने षड्यंत्र करके लोगों के साथ धोखा करके, और वो माटी और मानुस की जो बात करने वाली पार्टी थी वो माटी मानुस खत्म हो गई। फिर वो बात पर मुस्लिम और मस्जिद की बात करने लगी। वहाँ पर खास वर्ग जो मुस्लिम वर्ग था उसको विशेष लाभ, मुस्लिम वर्ग के मस्जिद में अजान पढ़ने या कार्यक्रम करने में कोई परमिशन की जरूरत नहीं। उसी पश्चिम बंगाल में जहाँ दुर्गा पूजा सबसे प्रसिद्ध पूजा है वहाँ पर इनको पूजा करने के लिए परमिशन नहीं मिलता है, तो जनता क्या करेगी? जनता एक बार ठगी जा सकती है, 2 बार ठगी जा सकती है, बार बार वहाँ पर नहीं ठगी जा सकती है। तो प्रशांत किशोर का ये सब कहना है बचकाना, मैं तो उसको कुछ समझता ही नहीं हूँ। पता नहीं लोग क्यों उसको इतना तवज्जो दे रहे हैं। अरे भाई कि तुम्हारे पास कोई राजनीतिक का डिप्लोमा हो, तुम्हारे पास कोई ऐसी शख्सियत हो या कोई ऐसी डिग्री हो जिससे साबित किया जा सकता है। एक MP है जो चुनाव लड़ता है, एक MLA चुनाव लड़ता है तो उसकी बात में हम भरोसा कर सकते हैं। एक पत्रकार है, क्षेत्र में भ्रमण करता है, खबरें निकालता है, उसकी बात में तो मैं भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि वो प्रशांत किशोर जो कह देंगे वो सच होगा या और सब गलत होगा? ऐसा कुछ नहीं है, उनका बचकाना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आप क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर ये बोल रहे हैं कि अगर भाजपा की 100 भी वहाँ पर सीटें आ जाती है बंगाल में, तो वो जो राजनीतिकरण जो करते हैं जो वो कर रहे हैं काम वो छोड़ देंगे अगर 100 सीटें भी आ जाती हैं। जो ऐसा है, जो अभी ये भाई साहब ने जो बात कही, ये मैं इनके बात से सहमत नहीं हूँ। प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बेशक वो पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन यही प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को बनाया, यही प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को बनाया। ठीक है, वो यूपी में राहुल गांधी को नहीं बना पाए। अब जब रहेगा ही नहीं, अगर किसी में कैपेबिलिटी ही नहीं होगी तो वो फिर क्या होगा? राहुल गांधी और अखिलेश यादव में वो चीज़ नहीं थी, इसलिए वहाँ सरकार नहीं बन पाई। लेकिन ये कहना कि प्रशांत किशोर कुछ नहीं है, ये गलत होगा। अब रही बात बंगाल की, तो अगर प्रशांत किशोर ये कहें तो मैं भी उनके इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बीजेपी 100 से ऊपर नहीं लाएगी। बीजेपी बंगाल की में जड़ में घुस चुकी है। बेशक हो सकता है कि जब नतीजा आएगा तो उस वक्त तृणमूल कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब मिलकर सरकार बना देंगे, बीजेपी को बाहर बैठाने पे मजबूर कर देंगे। लेकिन बीजेपी की जो वोट परसेंटेज है और सीट्स है, ये तो बेशक बढ़ने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ ने कल मालदा में रैली करी थी, तो क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है बीजेपी के लिए? ये थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि बंगाल की राजनीति थोड़ी सी अलग है दूसरे प्रदेशों से। वो उनके सोचने का तरीका कुछ अलग है। तभी तो 15 वर्षों तक उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को, उससे भी ज़्यादा कम्युनिस्ट पार्टी को रखा। उसके बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को इतने दिनों से किया है। वो उनकी सोच कुछ दूसरे प्रदेशों से, जैसे लाइक बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इनसे अलग हटके होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा योगी नाथ के जो जाने से, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि यूपी बिहार के लोग भी कलकत्ता में हैं, उन पे तो ज़रूर प्रभाव पड़ सकता है। योगी आदित्यनाथ ने कल रैली में एक और बात बोली थी कि जिस तरीके से कभी यूपी में भी गुंडागर्दों की सरकार थी, तो वो वहाँ पर भी सत्ता पलटा, तो यहाँ पर भी सत्ता पलटेगी। जिस TMC का जो गुंडा राज इतने समय से चल रहा है, लोग उससे परेशान हो गए और यहाँ पर भी सत्ता पलटेगी जैसे यूपी में पलटी थी। क्या लगता है आपको, क्या सही बयान था उनका? मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है, कुछ सोच कर ही कहा होगा उन्होंने। लेकिन ये है कि जिस तरह से बंगाल में गुंडागर्दी अभी हो रही है, जिस तरह से वहाँ पे इलेक्शन को लेकर जो मार्केट मचा हुआ है, बिहार जैसे प्रदेश से और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश से ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन बंगाल में अभी भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो बीजेपी के आने से मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। योगीनाथ जी ने बेशक उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक उन्होंने ये सब काम ख़त्म करवा दिया है, और बीजेपी के आने के बाद शायद बंगाल में भी ये चीज़ आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, बीजेपी की रैली के बाद, योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद TMC के कुछ नेता ये बोल रहे हैं, एक नारा लेकर चल रहे हैं, बीजेपी हटाओ बेटी बचाओ, ये नारा वो लेकर चल रहे हैं। तो ऐसा है, ये तो गलत चीज़ है। हर समय हर सरकार में ये सब चीज़, ये सामाजिक कम, ये राजनीतिकरण इसका नहीं करना चाहिए। समाज में जब तक ये सब गंदगी नहीं हटेगी, ये कुछ नहीं होना है। ये पॉलिटिकल पार्टी से
नहीं होता है, ये समाज में की हुई विकृतियों के कारण ये होता है। पहले समाज में लोगों को सुधरना होगा, तभी वो चीज़ें हटेंगी। बेटी बचाओ का जो नारा बीजेपी ने दिया गलत नहीं है, लेकिन अब मैं ही अगर बहक जाऊंगा इसमें, नरेंद्र मोदी और योगीनाथ क्या करेंगे? तो ये सामाजिक विकृतियां हैं, ये कोई राजनीतिक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।